हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कुछ नई सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ और सवाल आपके समक्ष रखूँगा जो कि यूजीसी नेट परीक्षा हेतु तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ईएमआरएस जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम है उसके लिए, और बीपीएससी प्री जो भी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है जो होने वाले हैं सवाल। और वो सवाल हिंदी साहित्य इतिहास से रिलेटेड है। तो कि कोई सी भी परीक्षा हो भले, लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास का जो पोर्शन, प्रश्नों की प्रकृति बदल जाती है लेकिन सवाल तो वही है जो रहने वाले लिटरेचर के। तो यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी जो ईएमआरएस होने वाला वो, और बीपीएससी प्री, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं हेतु ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जो रहने वाले हैं। नियमित रूप से जुड़ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साझा करना ताकि और बंधुओं तक भी ये वीडियो पहुंच सके। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है आपके समक्ष कि कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? अमरकांत की, राजेश जोशी की, सृंजय की, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु की? तो बताइए अगर आपको पता है तो कॉमरेड का कोट किसकी रचना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपना 3 नंबर। सृंजय जो है इनकी ये रचना है कॉमरेड का कोट। सी विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। यह सवाल कई बार कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ठाकुर ज्योतिश्वर, या फिर दामोदर शर्मा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ठाकुर ज्योतिश्वर, या दामोदर शर्मा? तमाम साथियों को पता होगा ये सवाल कई बार आया है। उत्तर हो जाएगा दामोदर शर्मा। क्या हो जाएगा? दामोदर शर्मा किसके लेखक है भैया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। बार बार सुनोगे तो अच्छे से जो चीज दिमाग में बैठ जाएगी। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, ठाकुर जगनमोहन सिंह, ब्रजनंदन साहा, या फिर गोपाल राम गहमरी? गोपाल राम गहमरी, जिनको एक तरीके से गोपाल राम गहमरी ने, आपको पता है कि जासूसी उपन्यास भी खूब सारे लिखे थे। तो श्यामा स्वप्न के लेखक कौन हो जाएंगे? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ठाकुर जगनमोहन सिंह। ठाकुर जगनमोहन सिंह माने कि बी विकल्प यहाँ पर ठीक है जो हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, इसके लेखक भैया कौन है? भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है, अमृतलाल नागर है, या फिर शिव प्रसाद सिंह है? बताइए मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यशपाल महोदय। कौन हो जाएगा? यशपाल की हो जाएगी मेरी तेरी उसकी बात। अगला सवाल देखिए। फिर कह रहा हूँ तमाम भर्ती परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। नेट के लिए तो है ही है, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी प्री के लिए भी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, या फिर कन्नौजी? कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो भैया उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि जो अवधी है यहाँ पर, ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है जो नहीं है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये सवाल रिपीटेड होते हैं बहुत परीक्षाओं के अंदर। जो श ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत, या फिर ओष्ठ? इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके जो बताइएगा। और जो भी इस ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा उस उच्चारण स्थान से कौन कौन से और है जो ध्वनियाँ निकलती है उस उच्चारण स्थान से, वो भी आप कमेंट करके जो बताइए कमेंट के अंदर। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है लेकिन परीक्षाओं के अंदर आता है बार बार। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, देवेंद्रनाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, या फिर उदय नारायण तिवारी? बताइए भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ए विकल्प में क्या है? रामविलास शर्मा।
रामविलास शर्मा ने क्या लिखा? भाषा और समाज। भाषा और समाज ये प्रसिद्ध रचना है रामविलास शर्मा की। सवाल के उत्तर को 2 बार रिपीट करने का मेरा आशय यहाँ पर उद्देश्य यह है कि आपके दिमाग में 2 बार वो चीज़ बार बार जाए। याद करने का साथियों 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है या तो आप लिख लिख कर याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को लिख लिख कर याद करो। अगर समय नहीं है तो फिर बार बार सुनिए उस कंटेंट को। इसलिए मैं सवाल उत्तर को जो 2 बार दोहराता हूँ, 2-3 बार, ताकि आपके दिमाग में हिट करे वो बात और याद हो आपको। सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की जो अवधारणा है वो किसकी है? शंकुक की, रुद्रट की, भट्टनायक की या फिर विश्वनाथ की? अनुमितिवाद की अवधारणा, तो उत्तर हो जाएगा शंकुक। उत्तर क्या हो जाएगा? शंकुक। और बाकी इनकी क्या क्या है वो आप कमेंट करके जो जरूर बताइएगा। अगला सवाल आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है क्या कि जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक कौन है? जादुई यथार्थवाद के किट्स, देरिदा, फ्राइड या फिर बुएलो? जादुई यथार्थवाद क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा डी। बुएलो जो है वो जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं भैया। सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक दांते, ब्रेडले, साश्यूर या फिर जॉनसन? साश्यूर या फिर जॉनसन उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा सी। साश्यूर जो है उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? अवधी की, ब्रज की, बुंदेली की या फिर राजस्थानी की? तो किसकी अर्धकथानक? ये है भैया अपने ब्रज की। बी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अर्धकथानक किसकी है? ब्रज भाषा की रचना है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? दलित परिदृश्य को ध्यान में रखते दलित विषय पर आधारित आत्मकथा नहीं है। नागफनी, जूठन, अपनी खबर, मुर्दैया? तो नहीं है। नहीं है तो कौन से नहीं है भैया? अपनी खबर। सी विकल्प यहां पर ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपनी खबर। अगला सवाल देखिए, उज्ज्वल वरदान चेतना का, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है जो ली गई है? किस सर्ग से है या किस सर्ग से ली गई है? श्रद्धा से, आशा से, लज्जा से या फिर आनंद से? कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। उत्तर हो जाएगा भैया लज्जा सर्ग से। किस सर्ग से? 3 नंबर विकल्प लज्जा सर्ग से इस पंक्ति को है जो उठाया गया है। अगला सवाल देखिए कि सुने ही कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत और सगुन समेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत? पंक्तियां किसकी है? सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की या फिर परमानंद दास की? बताइए भैया क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए माने सूरदास साहब की पंक्तियां हैं क्या कि सुने ही कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन समेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? कथन किस रचना से है? कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? तो ये किस रचना से है? ध्रुव स्वामिनी से है, प्रेम योगिनी से है, कपूर मंजरी से है या फिर नील देवी से है? उत्तर हो जाएगा भैया ए, ध्रुव स्वामिनी से ये कथन है। कौन सा कथन है ध्रुव स्वामिनी से कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्या कि आखिरी कलाम काव्य का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है? आखिरी कलाम
काव्य का प्रतिपाद्य विषय, इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, युगबोध। आखिरी कलाम, उत्तर हो जाएगा इस्लाम दर्शन। क्या हो जाएगा? इस्लाम दर्शन उत्तर हो जाएगा। कुछ और सवाल देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर भी करना है, ताकि और साथी भी इस सीरीज़ का फ़ायदा है जो उठा सके। कुछ और सवालों की तरफ मैं आपको लेकर चलूँ तो आपसे पूछा जा सकता है क्या कि कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। जैसे कि स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना कि सही अनुक्रम क्या होगा। 2 1 4 3, यानी कि संघर्ष, स्वप्न, दर्शन, निर्वेद, 2 3 1 4, 1 2 3 4, या फिर 2 3 1 4 2। सही अनुक्रम, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 2 3 4, माने कि स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन ये सही अनुक्रम में ही, सही ऑर्डर में दिए गए। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है किस चीज़ का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना माफ करें, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास परंपरा का मूल्यांकन। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो मैं सीधा उत्तर बता देता हूं आपको, 1 4 3 2, 1 4 3 2, माने कि 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। 1 4 3 2 इस प्रकार से है जो इनका 1 4 3 2 किस विकल्प में है? 1 4 3 2 इस विकल्प के अंदर ये है जो क्रम हो जाएगा। पहले ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी और फिर ये आ जाएगी। आगे देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या सूची 1 और सूची 2 को है जो सुमेलित करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक तरफ, दूसरी तरफ फागुन दुईरे बिना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मेरी जन्मभूमि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि और कविता, विद्यानिवास मिश्र और जातीय संगीत। तो विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। किस विकल्प में क्या हो, किसका क्या होगा? तो उत्तर मैं आपको बताऊं, उत्तर हो जाएगा एक के अंदर बी, एक के अंदर 4, माने कि ये ए है, इसके अंदर क्या हो जाएगी 4, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जातीय संगीत। फिर उत्तर क्या है? बी के अंदर 3, बी के अंदर 3 माने कि बी और बी का ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता। सी के अंदर 2, सी के अंदर 2 माने क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि, और फिर बचा विद्यानिवास मिश्र फागुन दुईरे दीना। डी के अंदर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो सम्मिलित होंगे तो क्या हो जाएगा? ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। परीक्षा में सवाल आ सकता है कि ब्रज भाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? सदल मिश्र का, लल्लूलाल का, विठलनाथ का, नाभादास का। जो सभा विलास है, जो ब्रज भाषा का पद्य का संग्रह है, ब्रज भाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा भैया लल्लूलाल। लल्लूलाल बी विकल्प यहाँ पर ठीक है जो हो जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। पहली बार जो भी साथी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। यह सीरीज नियमित रूप से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की चलती रहेगी, ठीक है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और प्ले स्टोर से भी आप सर्च कर सकते हैं। अपनी ऐप का नाम है क्या? नवसृजन क्लासेज। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करो आप नवसृजन क्लासेज। यहाँ पर स्पेशली नेट दिसंबर जो होना है 2023 में, इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। अभी तक 34 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, बाकी के 2-3 दिन में हो जाएंगे सारे टेस्ट। 45+ टेस्ट होंगे, 1000+ के तकरीबन सवाल होंगे। तो ज़रूर आप अपनी प्रैक्टिस है जो कर सकते हैं वहाँ से। बाकी जहाँ से जो पढ़ रहे हैं वहाँ से नियमित रूप से पढ़ते रहें। जुड़े रहिए, जोड़ते रहें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।